हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज क्लास 11 का ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। इसको आप ध्यान से देखिए, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि वीडियो आपको कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्लास 11 ज्योग्राफी भूगोल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भौगोलिक अध्ययन के क्रमबद्ध उपागम को किस भूगोलवेत्ता ने प्रवर्तित किया? तो ये होगा अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट। ये याद रखिएगा, भूगोल का जनक या पिता कौन है? भूगोल का जनक या पिता इरेटोस्थनीज। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण, कालिक मतलब समय का अध्ययन करता है, इतिहास। आगे चलते हैं। पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी कितना है? पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी कितना है? 14,95,98,000 किलोमीटर। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण और संशोधन में सहायक नहीं है? नहीं पूछा गया है, तो विभेदन नहीं होगा इसमें। दक्षिण अफ्रीका में सोने की खान कितनी गहरी है? दक्षिण अफ्रीका में सोने की खान पाया जाता है जो 3 से 4 किलोमीटर सतह से गहरी है। गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम लगता है, क्यों? क्या कारण है उसका? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। स्थल मंडल की मोटाई या गहराई कितनी होती है? लगभग 200 किलोमीटर है स्थल मंडल, पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत। भूगर्भ में ध्वनि तरंग के समान चलने वाली तरंग क्या कहलाती है? मतलब वैसी तरंग जो ध्वनि तरंग के समान चलती है उसको प्राथमिक तरंग कहते हैं। रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? ये आप लोग सब जानते हैं, भूकंप की तीव्रता मापते हैं। यहाँ पे एक हो सकता है भूकंप की तीव्रता हो गया, एक होता है रिक्टर स्केल, इसको रिक्टर पैमाना भी बोलते हैं। भूकंप लेखी भी हो सकता है यहाँ पे, सिस्मोग्राफ। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, इसका मतलब पहले जो है एक ही महाद्वीप था विशाल, उसी में कट छट के बाद में 7 महाद्वीप विशाल बना, तो ये अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। टीलाइट किस प्रकार का चट्टान है? टीलाइट किस प्रकार का चट्टान है? यह अवसादी चट्टान है। सागरी अधस्थल विस्तार की कल्पना हैरी हेस ने दी। पोलर फ्लाइंग बल निम्न में से किससे संबंधित है? पृथ्वी का घूर्णन से संबंधित है। निम्न में से कौन सा एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? अनुक्रमिक प्रक्रिया क्या है? पटल विरूपण। निम्न में से किस प्रदेश में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है? चुना पत्थर प्रदेश। निम्न में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होगी? सबसे कम होगी, 120 किलोमीटर के बाद ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए हवाई जहाज में कभी कभी ऑक्सीजन मास्क लगाने बोला जाता है। निम्न में से किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर की सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? इसलिए सबसे बड़ा दिन होता है इस दिन। 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कर्क रेखा मतलब। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहाँ बनता है? तो ये बनता है 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य। 19 नंबर देखिए, समुद्र तल पर वायु दाब कितना होता है? वायु जो दाब लगाता है वो समुद्र तल पर 1013.25 मिलीबार होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? तो अलग अलग नाम है सब जगह, तो ऑस्ट्रेलिया में इसको विलीज बोला जाता है। निम्नलिखित प्रकार के बादलों में आकाश में सबसे ऊंचा बादल, सबसे ऊंचा जो बादल है उसको क्या बोलते हैं? पक्षाभ मेघ। चलिए 22 नंबर चलते हैं। पृथ्वी के धरातल के निकट वायु का औसत वार्षिक तापमान कितना है? तो 22 नंबर होगा 16 डिग्री सेल्सियस। जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति को व्यक्त किया जाता है, किससे व्यक्त किया जाता है? अनुभाविक। सामान्यतः खुले महासागर की लवणता कितनी होती है? 33 से 37%। निम्न में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है? सबसे विशाल महासागर या बड़ा प्रशांत है, और सबसे छोटा आर्कटिक है। फंडी की खाड़ी कहाँ स्थित है? फंडी की खाड़ी कहाँ स्थित है? ये कनाडा में है। पृथ्वी पर अपसोर की घटना, एक होता है उपसोर एक अपसोर। अपसोर 4 जुलाई को होता है।
मानव आनुवंशिक रूप से किस प्रजाति से संबंधित है? तो मानव का जो वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। भारत की उत्तर से दक्षिण की दूरी कितना है? देखिए ये है पूर्व से पश्चिम 2933, उत्तर से दक्षिण 3214। एक नंबर हो जाएगा। वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु कितनी है? पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? 46 करोड़। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में जलोढ़ की औसत गहराई क्या है? जलोढ़ एक प्रकार का मृदा है, तो 1000 से 2000 मीटर। अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो ये अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। निम्न में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी का संगम है? अलकनंदा और भागीरथी जहाँ मिलती है उसको बोलते हैं देव प्रयाग। और गंगा यमुना जहाँ मिलती है उसको क्या बोलते हैं? महाप्रयाग। गंगा यमुना सरस्वती प्रयागराज इलाहाबाद में। जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेश में वर्षा होती है। जाड़े के आरंभ में होती है तो उसे क्या बोला जाता है? दक्षिण पश्चिमी मानसून। नंदा देवी जीव मंडल नीचे निम्न में से किस प्रांत में स्थित है? उत्तराखंड में है। वन नीति के अनुसार वर्तमान में निम्न में से कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों के अधीन है? 33%। सुनामी का अर्थ है, सुनामी का क्या अर्थ है? अंतरसागरीय भूकंप। इनमें से किस नदी में माजुली द्वीप स्थित है? माजुली ब्रह्मपुत्र नदी में है। भारत के किस राज्य में आम्र वर्षा होती है? जाड़े के दिन में वर्षा होती है, और ये वर्षा होती है जब आम के सीजन में आम पकता है। केरल एवं तटीय कर्नाटक। बी नंबर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर। इनमें से कौन सा नदी बंगाल का शौक? देखिए बंगाल का शौक अगर आए तो दामोदर नदी। बंगाल का शौक दामोदर नदी। और अगर बिहार का शौक आए तो बिहार का शौक अगर आए तो कोसी नदी, क्योंकि यही दो नदी जो है बाढ़ लाता है। ठीक है, हो गया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिए।